मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। भूमि संरक्षण अनुभाग कृषि विभाग उन्नाव के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत निर्मित होने वाले खेत तालाब का उन्नाव की विकासखंड हसनगंज की ग्राम पंचायत शेखुपुर तरेहा की किसान कमला सिंह के खेत में तालाब की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया। इस योजना से किसानों को कई लाभ होंगे, जैसे सिंचाई के लिए बारिश के पानी का संचयन, इससे भूगर्भ जल का रिचार्ज होगा। साथ ही इस तालाब में किसान मछली पालन भी कर सकते हैं। अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। सीतापुर विकासखंड मिश्रित की ग्राम पंचायत शहादत नगर में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय व्याप्त भीषण गंदगी प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को मुंह चिढ़ा रही है। यहां पर तैनात सफाई कर्मी के न आने से विद्यालय के परिसर से लेकर शौचालयों में भीषण गंदगी व्याप्त है। इस गंदगी के कारण जहां शिक्षक शिक्षिकाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी बाहर खुले में शौच व लघु शंखा जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यहां के शिक्षकों ने जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हुए तैनात सफाई कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। योजना के अंतर्गत जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी की योजना है और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा जो भी हम लोग निर्देश दिए जा रहे हैं, उसके क्रम में जनपद में 5 विकास खंडों में खेत तालाब योजना में तालाब खुदाए जा रहे हैं, जहां आज 3 तालाबों पर कार्य शुरू हो गया है। 5 तालाबों में कल 2 जगह कल शुरू हो जाएगा, 3 तालाबों में आज शुरू हो गया, जहां आज यहां पर शुभारंभ किया गया। सभी जगह भूमि का पूजन करके इस योजना का प्रारंभ किया गया है। निश्चित रूप से इस योजना से जब खेत तालाब बनेंगे तो अतिरिक्त आमदनी होगी, जैसे खेतों की सिंचाई है, वर्षा जल का संचयन है, वाटर रिचार्ज होगा और अतिरिक्त आमदनी हमारे किसान भाइयों को प्राप्त होगी। इसका लाभ किसान कैसे ले सकते हैं? इसका लाभ है कि जो हमारे किसान भाई हैं पीएम किसान पोर्टल पर इसका पंजीकरण कराते हैं, और जब पंजीकरण करा देते हैं तो जो भी हमारे किसान भाई प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर इसका चयन होता है। स्टार्टिंग में केवल 1000 रुपये पंजीकरण में आगे चल करके उसका शुल्क देना होता है, बाकी टोकन मनी के रूप में इसका शुल्क लगता है और यह निःशुल्क है। 52,500 रुपये विभाग के द्वारा किसान को अनुदान के रूप में दिया जाता है। प्रतापगढ़ के सांसद एवं राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा ओबीसी मोर्चा संगमलाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर जनपद में अमृत सरोवरों की प्रगति से अवगत कराते हुए उन्हें रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। सांसद ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि जनपद प्रतापगढ़ के कई विकास खंडों में पानी का जलस्तर नीचे चले जाने के कारण घोषित डार्क जोन होने के चलते किसानों को सिंचाई बोरिंग से लेकर पीने के पानी की समस्याओं से खासी दिक्कतों का सामना करने के बाद आपके घोषित अमृत सरोवरों की योजना को युद्ध स्तर पर ग्राउंड जीरो पर लागू करने की कारगर योजना बनाई, जिससे आसन बरसात के पहले उसे अमलीजामा पहनाया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को गंभीरता से पूर्ण करने के उद्देश्य से ही प्रत्येक विकास खंड में खुद बतौर सांसद जनपद के उच्चाधिकारियों के साथ सम्मिलित हुए, जिससे कि उसी तन्मयता के साथ परियोजनाओं पूर्ण होकर उसके बहुआयामी उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विकासखंड हलिया के अदवा जलाशय से सिंचाई हेतु निकाली नहर की पुलिया। ग्राम सभा हलिया के महादेव मोहल्ले में तकरीबन 2 वर्षों से क्षतिग्रस्त एवं काफी जर्जर हो चुकी है। पुलिया के कटान के कारण पानी के बहाव से बगल में पानी आम जनमानस के लिए सड़क का 70% हिस्सा कटान की वजह से अस्तित्व विहीन होने के कगार पर पहुंच गया है। बरसात के दिनों में लोग क्षतिग्रस्त सड़क एवं पुलिया में गिरकर चोटिल होते रहते हैं। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? रामभर मौर्य। अच्छा ये बताइए, जो पुलिया देख रहे हैं आप टूटी है, कितने दिन से टूटी है लगभग? अरे 2 साल से। 2 साल से? हाँ। तो ये सड़क जो पुलिया के बगल में जो सड़क बनी है, ये भी टूटने के कगार पर, खत्म होने के कगार पर है? हाँ, टूटने के कगार पर है। इस खत्म होने में भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें मनाई भी गिर सकते हैं। अच्छा, तो करना चाहिए इसको। तो आने जाने में दिक्कत भी होती होगी बरसात के दिनों में आप लोगों को? बहुत दिक्कत है कि दिक्कत है? हाँ, बहुत दिक्कत। अच्छा, अधिकारी इसके आते हैं तो कुछ काम हम नहीं कराते हैं क्या? कुछ नहीं कराते हैं, देख के चले जाते हैं। इसको देख के चले जाते हैं? माटी भर गिरवा देते हैं, इसके बाद बह जाती है माटी बरसात में। बरसात में बह जाती है? जी। चलिए भैया, धन्यवाद।
बीती रात जिले में हुई जोरदार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। लालगंज अस्पताल तो विंध्याचल स्थित सेंट्रल बैंक में पानी जा घुसा तो कर्मचारियों के साथ ही आम जनता के लिए मुसीबत बन गया। अस्पताल में पहुंचे मरीजों को गंदे पानी से गुजरना पड़ा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में प्राचीन श्री बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर विगत 5 वर्षों से थोड़ी बारिश में ही नाले के मलमूत्र युक्त जल से भर जाता रहा है, जिसकी जानकारी शासन प्रशासन को कई बार मौखिक व लिखित में मंदिर व्यवस्थापक के द्वारा दिया गया, जिस पर हर वर्ष मात्र आश्वासन के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। त्रिलोकीनाथ का अभिषेक दूध दही के स्थान पर मलमूत्र युक्त गंदे जल से होता रहा और नगर पालिका प्रशासन सनातनियों की सहनशीलता को उनकी कमजोरी समझ प्रसन्न होता रहा। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। जी महाराज जी, क्या प्रकरण है? प्रकरण तो भैया बस इतना सा ही है, अब क्या इसमें कहा जाए। मिला जब वास परदेश का तो वतन की याद क्या करना, लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। 5 साल हो गए फरियाद करते करते। बाबा बूढ़ेनाथ के गर्भगृह में नाले का मलमूत्र युक्त जल आ रहा है, लेकिन आज तक सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं मिला। आश्वासन के नाम पे मिला कि सीवर लाइन डलेगी, सीवर लाइन डलेगी। आज जब डला भी तो 8 इंच का सीवर लाइन डल रहा है, जिसमें घरों के पानी भी नहीं निकल सकते हैं, तो बाकी नाली का पानी निकलेगा क्या। 5 वर्षों से निरंतर लिखित रूप से, मौखिक रूप से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हर तरीके से संदेश भेज के प्रयास करके देख लिया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। सावन का पावन महीना आया, कल जरा सी बारिश हुई, आधे घंटे की बारिश में घुटने भर मंदिर में पानी आ गया। मल मूत्र तैरने लग गए। उन मल को अपने हाथों से उठा करके बाहर फेंका। इससे निकृष्ट कोई कार्य हो नहीं सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन और खास करके नगर पालिका चेयरमैन के कान के ऊपर एक जू नहीं रहेगा। योगी मोदी सरकार ने मठ मंदिर धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चला रखी हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन नगर पालिका परिषद का चेयरमैन योगी मोदी सरकार को पूर्ण रूप से बदनाम करने की साजिश के तहत मंदिर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है विगत 5 वर्षों से। महाराज जी, आपने कुछ अनशन का आह्वान किया है, क्या है ये? आज से मंदिर को सेवा पूजा के लिए बंद करके भगवान का विग्रह बाहर सड़क पे रख करके पूजा पाठ होगा। आज से आमरण अनशन पे बैठेंगे हम लोग। जब तक इसका समाधान नहीं निकल जाता तब तक यह आमरण अनशन जारी रहेगा। क्या शुभ नाम पड़ेगा महाराज जी? महंत योगानंद गिरी, पंचदश नाम जूना अखाड़ा, बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर, मिर्जापुर। सीतापुर में पुलिस की चर्चित कार्यशैली पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। मामला थाना नैमिषारण्य का है। यहां के ग्राम मड़िया मजरा औरंगाबाद निवासी कुलदीप पुत्र रामविलास उम्र 12 वर्ष कक्षा 6 में पढ़ने वाले छात्र को पुलिस द्वारा जाब्ता फौजदारी की धारा 151 में पाबंद करते हुए चालान करना कुछ कम दिलचस्प नहीं है। यहां पर तैनात दरोगा ने किस प्रकार इसकी विवेचना की और कैसे कक्षा 6 में पढ़ने वाले 12 वर्षीय छात्र के कैरियर पर बदनुमा दाग लगा दिया है, क्षेत्र में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। समूचे क्षेत्र में जहां पुलिस की किरकिरी हो रही है, वहीं मामला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसकी तरफ जिला प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देकर पहल करने की आवश्यकता है, ताकि नाबालिग बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।